वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो हवाई बातें नहीं है और न ही किसी को भ्रमित करने वाली बातें हैं। इसमें जो भी बताया जाएगा वो पूर्ण गुरु स्वयं भगवान शंकर जी के सत्य मुख से कही गई बातें हैं। इसीलिए वीडियो को अधूरा देखने और न समझने वाले साधकों से मेरा अनुरोध है कि वे अभी ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं। ये आपके लिए नहीं है। ये वीडियो केवल सच्चे और समझने वाले साधकों के लिए है जो सत्य को समझना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा तो संभव है आप पूरी जिंदगी ध्यान, साधना, भक्ति सब कुछ करते रह जाएं, लेकिन जिस मंजिल के लिए ये सब है वहां कभी ना पहुंचे, क्योंकि ध्यान रास्ता है, मंजिल नहीं। और अगर आज आपने दृष्टा को नहीं समझा तो मन आपको पूरी जिंदगी गुलाम बनाकर रखेगा। ये वीडियो ज्ञान नहीं देगा, ये आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जगा देगा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे शुरू करते समय थे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हरि, ब्रह्म, माया कोई शब्द नहीं बल्कि आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे बनते हैं। आप सीखेंगे कि दृष्टा क्या है, शिव का रहस्य जो किसी भी गुरु ने नहीं बताया। देखें पूरा वीडियो। साक्षी क्या है, ध्यान क्यों सिर्फ मार्ग है और मंजिल क्यों साक्षी ही है। वीडियो के 4 भागों के अंत तक आप स्वयं जांच सकेंगे। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, शांति, सुख, प्रेम, स्थिरता और एक ऐसी ताकत जो हमें टूटने पर संभाल ले, अंधेरे में रास्ता दिखा दे और भ्रम के समय सही दिशा दे। हैरानी की बात यह है कि जिसे हम दुनिया भर में ढूंढते फिरते हैं वो हमारी ही अंतरात्मा में मौजूद है। हम सोचते हैं खुशी कहीं बाहर मिलेगी, कोई हमें पूरा करेगा, कोई हमें समझेगा, कोई हमें अपनाएगा, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वो पूर्णता जिसे हम ढूंढते हैं हमारे भीतर सोई हुई है, बस जागने की प्रतीक्षा में। उसी जागरण का नाम है शिव। ये वीडियो किसी धर्म का प्रचार नहीं है और न ही कोई जटिल दर्शन। ये एक सरल और प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत करता है। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे और रोज थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जो विचारों को शांत करेगी, जीवन को स्पष्ट बनाएगी और आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां मन बोझ नहीं लगता, जीवन संघर्ष नहीं लगेगा, बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। आज से आपकी खोज खत्म हो सकती है, क्योंकि जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे वही आपके भीतर इंतजार कर रहा है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दिन में एक छोटा सा अभ्यास करें और शिव की ओर बढ़ें। सबसे पहले, शिव कौन है? जब हम ये प्रश्न पूछते हैं हम साधारण जिज्ञासा नहीं जता रहे होते। हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े होते हैं जो मानव इतिहास, वेद, विज्ञान और अध्यात्म से भी प्राचीन है। शिव कोई सीमित व्यक्ति, मूर्ति या आकृति नहीं है जिन्हें किसी ढांचे में बांधकर समझ लिया जा सके। शिव वो सत्ता है जो रूप पर और नाम पर पार है, समय से भी परे। शिव वे नहीं जिनको देखा जा सके, बल्कि वे हैं जिनके कारण देखने की क्रिया संभव होती है। अब इसे गहराई से समझते हैं। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना परमाणुओं से हुई है। हमारा शरीर, वस्तुएं, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सियां सब परमाणु से बने हैं। पर एक रोचक तथ्य ये है कि परमाणु का लगभग 99% हिस्सा खाली होता है, जिसे विज्ञान स्पेस कहता है। अगर परमाणु का इतना बड़ा हिस्सा खाली है तो वास्तविकता क्या है, पदार्थ या वो खाली स्पेस? दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो मात्र 1% है, बाकी सब स्पेस है। और वही स्पेस, वही शिव है। इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, प्रोटॉन अपने केंद्र में स्थित है और न्यूट्रॉन संतुलन बनाए रखते हैं। ये संतुलन किसी बाहरी बल से नहीं बल्कि उस अदृश्य स्पेस के कारण संभव है। यदि उस स्पेस को एक पल के लिए भी हटा दिया जाए तो परमाणु विखंडित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में टकराकर नष्ट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पदार्थ का रूप ही खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ स्पष्ट है, अगर स्पेस न रहे तो परमाणु नहीं रहेंगे, परमाणु न रहे तो ब्रह्मांड का किसी भी रूप का अस्तित्व नहीं रहेगा। ब्रह्मांडीय स्तर पर भी यही बात लागू होती है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, नक्षत्र अपने मार्ग पर चलते हैं, आकाश गंगाएं दूरी बनाए रखती हैं, और ये सब केवल इसलिए संभव है क्योंकि उनके बीच स्पेस मौजूद है।
अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्पेस को समाप्त कर दें तो वे टकराकर नष्ट हो जाएंगे। ग्रहों के बीच स्पेस न रहना ब्रह्मांड को एक सघन निर्जीव बिंदु बना देगा और जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। अतः स्पेस केवल खाली जगह नहीं, वो अस्तित्व का आधार है, वही शिव है। इसीलिए शिव को अनादि, अनंत और सर्वव्यापी कहा गया है। वे किसी आकाश में बैठे देवता नहीं, बल्कि वो ग्राउंड रियलिटी है जिस पर ये सारा ब्रह्मांड खड़ा है। परमाणु के स्तर पर स्पेस एटम को टूटने से बचाता है, ब्रह्मांडीय स्तर पर स्पेस ग्रहों को विनाश से बचाता है, और चेतना के स्तर पर वही स्पेस मनुष्य को ये अनुभूति कराता है कि मैं कौन हूं। इसीलिए शिव को न केवल सृष्टि का आधार कहा गया, बल्कि विनाश का देवता भी माना गया। पर यहां विनाश का अर्थ दंड नहीं, बल्कि वो अंतिम सत्य है। यदि शिव का स्पेस न रहे तो सब कुछ फिर से उसी शून्यता में लौट जाएगा जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई थी। अब असली रहस्य पर ध्यान दे। शिव खालीपन नहीं है, शिव चेतन स्पेस है, साक्षी स्पेस है। ये स्पेस निष्क्रिय नहीं, बल्कि अत्यंत जीवंत है। इसी स्पेस में विचार आते और जाते हैं, इसी स्पेस में अनुभूति घटित होती है, इसी स्पेस में मनुष्य स्वयं को पहचान पाता है। शिव की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये भीतर गहरे उतरने का साहस है। जब मन शांत होता है और विचार रुकते हैं, तब आप उस साक्षी स्पेस का अनुभव कर पाते हैं। तब जो मौन बचता है वही स्पेस है और वही शिव है। शिव वो नहीं है जिनकी पूजा करनी पड़े, शिव वो है जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव तभी घटित होता है जब साधक को प्रत्यक्ष दिखने लगता है कि अस्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस स्पेस के जो सब कुछ धारण किए हुए है। जिसने ये देख लिया उसने जान लिया कि शिव कोई अलग सत्ता नहीं है, शिव वही है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है और जिसमें एक दिन ये समा जाएगा। इसीलिए कहा गया है, शिव अंत नहीं है, शिव अंत का भी अंत है। शिव मृत्यु के देवता नहीं है, बल्कि उस शक्ति के स्वामी है जो मृत्यु को संभव बनाती है। क्योंकि जहां स्पेस है वहां परिवर्तन है, और जहां स्पेस नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए शिव केवल ब्रह्मांड की निर्माता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन है। शिव को समझना स्वयं को समझना है, और स्वयं को समझ लेना ही मुक्ति है। जिसने इस सत्य को अनुभव कर लिया, उसके लिए जीवन का हर क्षण शिव का नृत्य बन जाता है। क्योंकि अंत में सब कुछ स्पेस है और वही स्पेस शिव है। शिव को प्राप्त करना किसी जटिल साधना का विषय नहीं है। ये न किसी कठिन यज्ञ का परिणाम है, न अनगिनत मंत्रों की सिद्धि। शिव एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव का नाम है, जो आपकी सांसों के बीच, आपकी जागरूकता के क्षण में और आपके मौन के भीतर छिपा हुआ है। शिव को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बुद्धि को शांत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि शिव का अनुभव विचारों से नहीं होता, बल्कि विचारों की अनुपस्थिति में होता है। जब मन थमता है, जब विचारों का प्रवाह रुकता है, जब व्यक्ति कर्ता होने की भावना से मुक्त हो जाता है, तब वो अनुभव करना शुरू करता है कि उसके भीतर जो मौन है, जो शांति है, जो ऊर्जा है, वो कोई साधारण अनुभूति नहीं है, वो दिव्यता की उपस्थिति है। वही शिव है। शिव को अनुभव करने का पहला कदम है श्वास पर ध्यान। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर आती है, लेकिन हमने कभी उसे सच में महसूस नहीं किया, कभी उसे देखा नहीं। यदि आप केवल अपनी सांस को महसूस करें, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विचार के, तो कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि मन ठहरने लगा है, और जहां मन ठहरता है वहीं से शिव की शुरुआत होती है। सांस आपका सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि सांस न पूरी तरह भीतर है, न पूरी तरह बाहर, वो दोनों के बीच है, और शिव भी वही है, सीमाओं के बीच का बिंदु। दूसरा मार्ग है मौन। मौन आवाज का अभाव नहीं है, मौन चेतना का उभरना है। जब आप रोज केवल 1 मिनट बिना बोले बैठते हैं, तो शुरुआत में मन बेतहाशा विचार उत्पन्न करता है। वो आपको डराएगा, भटकाएगा, ऊब पैदा करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप साक्षी बनते जाते हैं, विचारों की शक्ति टूटने लगती है। विचार तब तक शक्तिशाली रहते हैं जब तक आप उन्हें सच मानते हैं,
लेकिन जैसे ही आप उन्हें आते जाते देखते हैं, उनका अस्तित्व कमजोर हो जाता है। और जब विचार कमजोर होते हैं, तब मौन प्रकट होता है, और जहां मौन है वहां शिव है। तीसरा मार्ग है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, भावना, विचार, घटना, ध्वनि, स्पर्श, उसे बिना जजमेंट के देखें। न अच्छा कहें, न बुरा कहें, न स्वीकार करें, न अस्वीकार करें, केवल देखें। जब आप केवल देखते हैं तो मन को ये समझ आ जाता है कि उसका महत्व उतना नहीं है जितना वो स्वयं को समझता था। उसी क्षण आप मन से ऊपर उठने लगते हैं, और जैसे ही आप मन से ऊपर उठते हैं, शिव का अनुभव शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव मन से परे है। शिव किसी रूप में नहीं है, किसी विचार में नहीं है, किसी कहानी में नहीं है। शिव उस निष्पक्ष देखने में है जहां न पाप है, न पुण्य, न भविष्य है, न अतीत, केवल वर्तमान है। यही साक्षी भाव है। शिव को पाने की यात्रा कोई लंबी दूरी तय करना नहीं है। ये कहीं जाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि जहां आप हैं वहीं रुककर स्वयं को महसूस करने का नाम है। लोग सोचते हैं कि शिव का अनुभव किसी तीर्थ में होता है, किसी जंगल में, किसी मंदिर में, किसी गुफा में। लेकिन सच्चाई ये है कि शिव का अनुभव उसी क्षण होता है जब आपका मन आपके विरुद्ध काम करना बंद कर देता है और आपका अस्तित्व आपके पक्ष में कार्य करने लगता है। शिव वहां नहीं है जहां आप उन्हें ढूंढते हैं, शिव वही है जहां आप ढूंढने की कोशिश छोड़ देते हैं। इसीलिए शिव का अनुभव कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक समर्पण है। ये करने का कार्य नहीं है, ये होने की अवस्था है। जब आप प्रयास छोड़ देते हैं, संघर्ष छोड़ देते हैं, विचार छोड़ देते हैं, पहचान छोड़ देते हैं, तब आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप किसी अनंत सत्ता के साक्षी हैं, और वही सत्ता शिव है। इस अनुभव को न शब्दों में बांधा जा सकता है, न किसी तर्क से समझाया जा सकता है। इसे केवल वही जानता है जिसने इसे महसूस किया है। और ये अनुभव जितना सरल है उतना ही दुर्लभ भी है, क्योंकि मनुष्य जटिलता में आनंद लेता है और सरलता से डरता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय शांत बैठने में लगाता है, जो सांस को सचेत होकर महसूस करता है, जो विचारों का निरीक्षण करता है, उनसे प्रभावित हुए बिना वो धीरे धीरे शिव की अनुभूति में प्रवेश करने लगता है। और जब शिव प्रकट होते हैं, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन बाहरी नहीं होता, ये आंतरिक होता है। और जो भीतर से बदल गया, उसे बाहरी दुनिया कभी हिला नहीं सकती। यही शिव का अनुभव है, सरल, गहरा, अनंत, शाश्वत। अब प्रश्न उठता है, मन वर्तमान में क्यों नहीं रहता? ये प्रश्न सरल दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर मानव चेतना का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मन का स्वभाव ही भटकना है। मन कभी इस क्षण में स्थिर नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में होने के लिए मन को मरना पड़ता है, और मन मृत्यु से डरता है। मन का पूरा अस्तित्व विचारों पर आधारित है, और विचार हमेशा अतीत या भविष्य में चलते हैं। अतीत में यादें हैं, पछतावा है, दर्द है। भविष्य में उम्मीदें हैं, डर है, कल्पनाएं हैं। मन को दोनों ही पसंद है, क्योंकि अतीत और भविष्य में मन को एक संरचना मिलती है, एक पहचान मिलती है। लेकिन वर्तमान, जो ठीक इसी क्षण घट रहा है, वो मन की पकड़ से बाहर है। वर्तमान को जीने के लिए विचारों से ऊपर उठना पड़ता है, और यही बात मन को स्वीकार नहीं होती। मन कभी आपसे ये नहीं कहता कि ठहरो। मन हमेशा कहता है, सोचो, खोजो, तुलना करो, याद करो, योजना बनाओ। मन चाहता है कि आप किसी ना किसी कहानी में उलझे रहें, क्योंकि कहानी में ही मन जीवित रहता है। यदि आप वर्तमान क्षण को वास्तव में देखें, तो पाएंगे कि उसमें ना कोई तनाव है, ना कोई समस्या, ना कोई प्रश्न, ना कोई डर। समस्या क्षण में नहीं होती, समस्या हमेशा मन में होती है। लेकिन हमें क्षण दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि हम मन की आवाज में इतने उलझ चुके हैं कि वास्तविक अस्तित्व से कट गए हैं। यही कारण है कि लोग खुश नहीं रह पाते। वे वर्तमान को जी ही नहीं पाते। उनका मन या तो किसी पुराने घाव को कुरेदता रहता है, या भविष्य की अनिश्चितता से डरता रहता है। ये निरंतर भागदौड़ मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है।
वर्तमान से कट जाने का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में उपस्थित नहीं रहता। शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और। यही कारण है कि लोग भीतर से खालीपन महसूस करते हैं। उनके संबंध टूट जाते हैं, उनकी ऊर्जा बिखर जाती है, उनकी क्षमता नष्ट होने लगती है। मन साक्षी भाव में नहीं रह पाता, क्योंकि साक्षी भाव में मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। मन का अस्तित्व तब तक है जब तक आप उससे अपनी पहचान जोड़े रहते हैं। जैसे ही आप मन को देखना शुरू करते हैं, उसका खेल खत्म होने लगता है। मन में आने वाले विचार तब तक शक्तिशाली होते हैं जब तक आप उन्हें सत्य मानते हैं, लेकिन जिस क्षण आप उन्हें केवल एक घटना की तरह देखने लगते हैं, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। जब मन को देखा नहीं जाता तो व्यक्ति संघर्ष में जीने लगता है। उसे लगता है कि जीवन कठिन है, जबकि सच्चाई ये है कि कठिन जीवन नहीं होता, कठिन मन होता है। जब मन अस्थिर होता है तो शरीर भी अस्थिर हो जाता है, भावनाएं बिखर जाती हैं और चेतना कमजोर हो जाती है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, और यही नियंत्रण का प्रयास हमें वर्तमान से और दूर ले जाता है। मन इतना भ्रम पैदा कर देता है कि व्यक्ति अपनी असली पहचान भूल जाता है। वो शरीर और विचारों को ही स्वयं मान बैठता है, और जब पहचान गलत हो जाती है तो अनुभव भी विकृत हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग शांति की तलाश करते हैं, लेकिन शांति उन्हें कभी नहीं मिलती, क्योंकि वे उसे गलत स्थान पर ढूंढते हैं। सच्चाई ये है कि वर्तमान ही शांति है, वर्तमान ही आनंद है, वर्तमान ही दिव्यता है। जब व्यक्ति वर्तमान में होता है तो वो जीवन को देखता नहीं, जीता है। वो संघर्ष नहीं करता, प्रवाह में रहता है। वो मांगता नहीं, प्राप्त होता है। वो खोजता नहीं, अनुभव करता है। लेकिन वर्तमान में रहने के लिए मन से युद्ध नहीं, मन से मित्रता करनी पड़ती है। मन को दबाना नहीं, समझना पड़ता है। मन को रोकना नहीं, देखना पड़ता है। और जैसे ही आप मन को देखने लगते हैं, वो अपनी पकड़ खो देता है। यही वो क्षण है जहां साक्षी भाव जन्म लेता है, और जहां साक्षी भाव जन्म लेता है वहीं शिव प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि शिव मन की अनुपस्थिति में अनुभव होते हैं। इसलिए मन का वर्तमान में ना रह पाना कोई दोष नहीं है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव को समझना और उससे ऊपर उठना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। यही अभ्यास आपको साक्षी भाव में स्थापित करता है। साक्षी भाव का अर्थ है आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में उलझे नहीं हैं। आप जीवन की धारा देख रहे हैं, लेकिन उसमें बह नहीं रहे। यही अवस्था शिव की प्रारंभिक अनुभूति है। चौथा अभ्यास है प्रतिदिन 1 मिनट मौन में बैठना। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों की पकड़ ढीली करना। जब आप मौन में बैठते हैं, तब आपको सुनाई देने लगता है कि आपके भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। यही जागरूकता मन को कमजोर करती है, और जहां मन कमजोर होता है वहां चेतना प्रबल होती है। चेतना ही शिव है। पांचवा अभ्यास है किसी भी कर्म को पूरी जागरूकता के साथ करना। चाहे दांत साफ करना हो, पानी पीना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। जब आप हर क्रिया में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो मन अपने आप वर्तमान में आ जाता है। धीरे धीरे ये जागरूकता स्थायी हो जाती है, और जब जागरूकता स्थायी हो जाती है तो व्यक्ति जीवन के हर क्षण में साक्षी बना रहता है। उसी क्षण शिव का अनुभव होने लगता है। शिव कोई उपलब्धि नहीं है, शिव कोई लक्ष्य नहीं है। शिव वो अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर के अनंत को पहचान लेता है। ये पहचान उसे मुक्त कर देती है, क्योंकि अब वो न अतीत से बंधा रहता है, न भविष्य में भटकता है। वो इस क्षण में जीता है, और यही क्षण पूर्ण है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है, उसे न दुख सताता है, न भय डराता है, न लालच खींचता है। उसकी आंखों में शांति होती है, उसके मन में स्थिरता होती है, और उसकी उपस्थिति में दिव्यता का अनुभव होता है। यही शिवत्व है। इसे पाने के लिए न मंदिर जाने की आवश्यकता है, न किसी गुरु की शरण में जाने की मजबूरी है, न किसी जटिल सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत है। केवल रोज एक छोटा सा कार्य, जागना, देखना, सांस को महसूस करना, विचारों को आने देना लेकिन पकड़ना नहीं। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी जगह बना देता है जहां ना कोई संघर्ष है, ना कोई शोर। वहां केवल मौन है,
केवल अस्तित्व है, और वही शिव है। जो इस अभ्यास को निरंतर करता है उसका मन साधन नहीं, साधक बन जाता है, और उसी क्षण शिव प्रकट होते हैं, बिना प्रयास के, बिना इच्छा के। इसलिए याद रखें, आपको कुछ करना नहीं है, केवल होना है। आपको कहीं जाना नहीं है, केवल ठहरना है। आपको शिव को पाना नहीं है, केवल स्वयं को खोना है। और जैसे ही आप स्वयं को खो देते हैं, शिव स्वयं आपको पा लेते हैं। यही शुरुआत है, यही साधना है, यही सत्य है। दिन में एक छोटा सा काम करो और शिव को पाओ। ये हवाई बातें नहीं हैं और ना ही भ्रमित करने वाली बातें। ये बातें पूर्ण गुरु भगवान शंकर जी के सत्य मुख से हैं। इसलिए जो इसे अधूरा समझकर छोड़ देंगे वे आगे न देखें। ये केवल सच्चे समझने वाले साधकों के लिए है। ये वीडियो ज्ञान का व्याख्यान नहीं देगा, बल्कि आपके भीतर एक प्रत्यक्ष अनुभूति जगाएगा। इतना कि वीडियो देखकर आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो शुरू में थे। 4 भागों के अंत तक आप स्वयं जान सकेंगे कि आप दृष्टा के किस स्तर पर हैं। बिना किसी गुरु से पूछे यदि आप पूरी चौकस आंखों से देखेंगे तो अंत में स्पष्ट अनुभव होगा, मन कमजोर पड़ रहा है और भीतर एक स्थिर शक्ति मजबूत हो रही है। ये हमारी गारंटी है। प्रथम अभ्यास, सबसे मौलिक। जब आप किसी को देखें, पहले सिर्फ शरीर के रूप में देखें, बिना नाम, बिना पहचान, बिना कहानी, केवल तथ्य को देखें। क्योंकि दृष्टा कहानी नहीं देखता, वह तथ्य देखता है। तो फिर धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि ये केवल शरीर नहीं, हर शरीर के भीतर एक स्वतंत्र जीवन धारा प्रवाहित हो रही है, जो उसी शरीर को संचालित कर रही है। अब आप आंखों में, चेहरे की अभिव्यक्ति में, देह की उपस्थिति में उस जीवन को देखने का प्रयास करें। पर ध्यान रहे, जब आप किसी को देखें तो उसमें कोई भाव न जोड़ें, न करुणा, न आकर्षण, न तुलना। क्योंकि भाव जुड़ते ही दृष्टा विलीन हो जाता है और मन सक्रिय हो उठता है। ये एक सूक्ष्म परंतु निर्णायक बिंदु है। बिना भाव के जीवन को पहचानना ही दृष्टा का पहला द्वार है। और यही अभ्यास स्वयं के साथ भी करना है। जैसे आप अभी बैठे हैं, विश्राम की अवस्था में या खड़े हैं, क्या आपको सच में पता है कि आप किस मुद्रा में हैं? आपके हाथ पैर किस तरह हैं? आपके कंधे कहाँ हैं? आपकी सांसें कितनी गहरी हैं और कहाँ तक जा रही हैं? अधिकतर लोग अदृश्य सोच में ही बैठे होते हैं। शरीर मौजूद होता है पर उसके होने का बोध गायब होता है। यही बेहोशी जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। दृष्टा भाव का अभ्यास यहीं से शुरू होता है। मैं जानता हूं कि मैं बैठा, बार खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर हिल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी आंखें झपका रही हैं। ये जानना तनाव नहीं, ध्यान नहीं, ये सिर्फ स्पष्टता है। शरीर का कोई भी अंग हिले, पलक भी हिले, तब भी दृष्टा भाव सक्रिय रहना चाहिए। कहीं जाना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। यही स्थूल में साक्षी होना है। और यही अभ्यास चलते फिरते, खाते पीते, पानी पीते, लेटते उठते हर क्रिया में फैलाना है। जब आप चल रहे हों तो स्पष्ट रहें कि मैं चल रहा हूं। रास्ता दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, मैं भी दिख रहा हूं। ये तीनों एक साथ दिखें तभी दृष्टा जीवित होता है। खाना खाते समय केवल स्वाद में खोना नहीं, बल्कि देखना कि हाथ उठ रहा है, निवाला मुंह में जा रहा है, चब रहा है, निगल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति स्थूल क्रियाओं में दृष्टा बन जाता है, वही आगे विचारों और भावों में भी दृष्टा बन सकता है। ये चरण देखने में सरल लगता है, पर वस्तुतः यही सबसे कठिन है। क्योंकि मन यहीं से भागता है, यहीं ऊब जाता है और यही कहता है कि इसमें क्या रखा है। पर सत्य ये है कि जिसने स्थूल में दृष्टा भाव को स्थिर कर लिया, उसके लिए आगे का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। स्थूल में जागरूकता का मतलब है जीवन की बुनियादी नींव पर होश, और ये होश धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली कर देता है। इस चरण में कोई अलौकिक स्मरणीय अनुभव नहीं होते, न कोई तेज रोशनी, न कोई कंपन, और यही इसकी शुद्धता है। दृष्टा किसी अनुभव की मांग नहीं करता, वो केवल उपस्थित रहता है। जब ये उपस्थिति स्थूल में गहराई से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि जीवन अपने आप चल रहा है और वो उसका दृष्टा है, करता नहीं। यहीं से शिवत्व की पहली झलक प्रकट होती है। क्योंकि शिव कोई विशेष अवस्था नहीं, पूर्ण होश में उपस्थित होना है।
दृष्टा भाव का अगला आयाम तब शुरू होता है जब व्यक्ति स्थूल जगत में जागरूक होने के बाद अपने ही विचारों को देखने की क्षमता विकसित करता है। स्थूल में दृष्टा बनना केवल बाहरी क्रियाओं में सचेत बनाए रखता है, पर विचारों में दृष्टा बनना मन की जड़ों तक पहुंचना है। यहाँ सबसे बड़ी भूल ये रहती है कि साधक विचारों को रोकने की चेष्टा करता है, जबकि दृष्टा का काम रोकना नहीं, देखना है। जो रोकता है वो कर रहा होता है, जो देखता है वही साक्षी है। अपने भीतर उठने वाले हर विचार को ऐसे देखिए जैसे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखा जाता है, कोई तेज, कोई धीमी, कोई नई, कोई पुरानी। पर देखने वाला सड़क पर कूदकर उन्हें रोकने नहीं जाता, वो केवल देखता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा और भीतर कोई विचार उठा, अच्छा हो या बुरा, बस उस विचार को देखें, आया, ठहरा और चला गया। इसमें टिप्पणी जोड़ना बंद रखें, क्योंकि टिप्पणी मिलते ही दूसरा विचार जन्म लेता है। जब आप विचारों को लगातार देखते हैं तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि विचार आप नहीं है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं हो सकता। यही बोध दृष्टा भाव की असली मजबूती है। इस चरण में सजगता और जागरूकता अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। अब केवल ये नहीं कि विचार दिख रहे हैं, बल्कि ये भी दिखाई देता है कि दो विचारों के बीच कितना अंतराल है, और यही अंतराल साधना की असली प्रयोगशाला है। शुरुआत में ये अंतराल बहुत छोटा होगा, कभी कभी दिखाई ही नहीं देता, पर जैसे जैसे देखने की क्षमता साफ होती जाती है, वैसे वैसे दो विचारों के बीच एक सूक्ष्म रिक्तता प्रकट होने लगती है। और ये रिक्तता कोई शून्यता नहीं, बल्कि चेतना का शुद्ध रूप है। एक गहन सत्य समझना आवश्यक है। अनावश्यक विचार आपकी बेहोशी से उत्पन्न होते हैं, जागरूकता से नहीं। जैसे ही आप सजग होते हैं, अनावश्यक विचार अपने आप कम होने लगते हैं, और वही सजगता आपको दृष्टा भाव की ओर ले जाती है। मन स्वतः अनावश्यक विचारों को जन्म देना कम कर देता है, क्योंकि उसे आपकी ऊर्जा नहीं मिलती। इस अवस्था में आप ये भी देख पाते हैं कि अगला विचार कैसे बन रहा है, किस स्मृति से, किस डर से, किस इच्छा से। और केवल इसे देख पाना ही मन की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर देता है। विचारों से एक संतुलित दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। बहुत पास होंगे तो आप विचार बन जाते हैं, बहुत दूर होंगे तो आप सुस्त और निष्क्रिय। सही दूरी वही है जहां आप सजग रहें और देख रहे हो। यही दूरी दृष्टा भाव कहलाती है। जैसे किसी चित्र को देखने के लिए उचित दूरी चाहिए, वैसे ही विचारों को देखने के लिए भी एक सजग दूरी चाहिए। इस दूरी में रहते हुए आप अनुभव करते हैं कि विचार आ रहे हैं, पर वे आपको हिला नहीं पाते, वे आप पर हावी नहीं होते। जैसे जैसे दो विचारों के बीच का गैप बढ़ता है, वैसे वैसे शून्यता बढ़ती है, और इस शून्यता में पहली बार व्यक्ति महसूस करता है कि मन के बिना भी मैं हूं। यही अनुभूति दृष्टा भाव को नई मजबूती देती है। ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां साधक स्वयं अपनी स्थिति का परीक्षण कर सकता है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती। वो देख सकता है मेरे विचारों की संख्या क्या है, उनकी गति कैसी है, और उनके बीच का अंतराल कितना है। इस अवस्था में मन धीरे धीरे कमजोर होता है और दृष्टा सुदृढ़। अब मन आदेश नहीं देता, केवल प्रस्ताव देता है, और प्रस्ताव स्वीकार करना या न करना आपके हाथ में आ जाता है। ये वही बिंदु है जहां पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रह जाता, वो उनके प्रति जागरूक रहता है। हालांकि इस चरण में भी अहंकार सूक्ष्म रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है, मैं बहुत जागरूक हो गया हूं। पर यदि दृष्टा सच्चा है तो वो इस विचार को भी उसी तरह देख लेता है जैसे बाकी विचारों को, और यहीं से दृष्टा और गहरा होता चला जाता है। विचारों का दृष्टा बनना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, ये केवल एक पुल है। इसके आगे अनुभूति का विस्तृत आयाम खुलता है। पर बिना इस चरण को पार किए कोई भी व्यक्ति अनुभूति और भाव स्थिति का साक्षी नहीं बन सकता। इसलिए ये दृष्टा साधना की रीढ़ है, जिससे साधक की दिशा स्पष्ट होती है और यात्रा वास्तविक बनती है। दृष्टा भाव का तीसरा आयाम उस सीमांत बिंदु से आरंभ होता है जहां देखना केवल बाह्य क्रियाओं या विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वयं के भीतर गहराई तक उतरकर अनुभूति का रूप ग्रहण कर लेता है। क्योंकि जब विचारों की गति धीमी होती है और दो विचारों के बीच अंतराल बढ़ता है,
तब व्यक्ति पहली बार अपने शरीर और अपने जीवन को सचमुच महसूस करने लगता है। यहाँ अनुभूति का अर्थ कल्पना, भावना या अनुमान नहीं है, बल्कि एक सटीक और निर्विवाद अनुभव है। जैसे शरीर के भीतर क्या चल रहा है, कौन सा अंग सहज है, कहाँ तनाव है, कहाँ हल्कापन महसूस होता है और किस हिस्से में असंतुलन बन रहा है। ये सब बिना डर, बिना इच्छा और बिना परिणाम की चिंता के देखा और महसूस किया जाता है। इस स्तर पर साधक समझने लगता है कि शरीर केवल मांस हड्डी की संरचना नहीं, बल्कि चेतना का एक जीवंत क्षेत्र है, और जीवन कोई विचार नहीं, बल्कि एक वहम रहित प्रवाह है जो भीतर निरंतर सक्रिय है। साधना या ध्यान के दौरान जब व्यक्ति भीतर उतरता है तो उसे ये संवेदनशीलता होने लगती है कि शरीर में कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, कौन से संकेत उभर रहे हैं और किस प्रकार भविष्य की कुछ संभावनाएं आकार ले रही हैं। पर यह कोई भविष्यवाणी नहीं, ये एक सूक्ष्म संवेदनशीलता है, और इस संवेदनशीलता का उभरना दृष्टा के मजबूत होने का स्वाभाविक परिणाम है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। अनुभूति भावुकता नहीं है, भावुकता मन की प्रतिक्रिया है, जबकि अनुभूति चेतना की प्रत्यक्ष उपस्थिति है। इसलिए इस चरण में साधक शांत रहता है, स्थिर रहता है, और जो कुछ भीतर प्रकट होता है उसे न बढ़ाता है न दबाता है, सिर्फ स्वीकार करता है। स्वयं की अनुभूति में शरीर और जीवन दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि केवल शरीर का महसूस करना अधूरा है और केवल जीवन का महसूस करना भी अधूरा। दोनों को एक साथ देखना और महसूस करना ही इस आयाम की पूर्णता है। इसी अवस्था में व्यक्ति पहली बार अपने प्रति पूरी तरह ईमानदार होता है, बिना बहाने, बिना छद्म पहचान के। यही ईमानदारी और स्पष्टता दृष्टा भाव की वास्तविक परिणति है, क्योंकि अनुभूति झूठ सहन नहीं करती। यहाँ स्वयं से कुछ छिपाया नहीं जा सकता, और यही ईमानदारी आगे के अंतिम आयाम की नींव बनती है। जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, साधक अनुभवों को आते जाते देखता है, पर अनुभवों को देखने वाला कुछ स्थिर रहता है, कुछ अडिग, और वही स्थिरता दृष्टा का असली स्वरूप है। इस स्तर पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं स्वयं से अलग हो रहा हूं, पर वास्तव में वो भ्रम से अलग हो रहा होता है। पहचान अब शरीर या विचारों से नहीं, बल्कि उस चेतना से बनती है जो सबको देख और महसूस कर रही है। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से व्यक्ति दूसरों की अनुभूति को भी समझने लगता है। अभ्यास का केंद्र अभी भी स्वयं ही है, पर संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि जीवन की सूक्ष्म परतें खुलने लगती हैं। फिर भी उद्देश्य कोई शक्ति प्राप्त करना या अनुभव इकट्ठा करना नहीं है, केवल इतना है कि दृष्टा और पारदर्शी हो जाए ताकि अंतिम आयाम में भाव दशा का साक्षी बनना संभव हो सके, क्योंकि बिना स्वयं की गहरी अनुभूति के भाव दशा को देख पाना संभव नहीं। ये दृष्टा यात्रा का वो मोड़ है जहां साधक पहली बार महसूस करता है कि देखने वाला और महसूस करने वाला एक ही है, और यहीं से साक्षी की यात्रा अपने अंतिम शिखर की ओर बढ़ती है। दृष्टा भाव का चौथा और अंतिम आयाम है अपनी भाव दशा का साक्षी बनना। मनुष्य का सबसे गहरा बंधन विचार नहीं, बल्कि भाव होते हैं, और जब तक भावों पर दृष्टा भाव स्थिर नहीं होगा, स्वतंत्रता अधूरी रहती है। इस चरण में साधक ये देखता है कि उसके अंदर कौन सी भाव दशा चल रही है। शांति है, उदासी है, दूरी है, करुणा है, मौन है या चुप रहने की इच्छा है, और ये सब बिना जजमेंट, बिना हस्तक्षेप के देखा जाता है। यहां भी वही नियम लागू होता है, जो देखा जा सकता है वो मैं नहीं हूं। व्यक्ति भावों में डूबता नहीं, उन्हें पारदर्शिता से देखता है, और यही देखना भावों की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब भाव दशा का साक्षी बनना स्थिर हो जाता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है, क्योंकि आत्मा मूलतः दृष्टा ही है। यही दृष्टा जीवन का अमृतत्व है, तीनों लोकों और पूरे ब्रह्मांड की महानतम उपलब्धि। दृष्टा को पाना पूर्णता की निशानी है। यहां साधक समझता है कि मन अब उसका स्वामी नहीं, बल्कि उपकरण बन चुका है, और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। जिस दिन दृष्टा मजबूत हो जाता है, उस दिन मन गुलाम बन जाता है। जब चारों आयाम स्थूल, विचार, अनुभूति और भाव दशा में दृष्टा भाव पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है, तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। वो होशपूर्वक कार्य करता है, संबंध निभाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, और फिर भी भीतर से मुक्त रहता है।
यही इस अवस्था का सबसे बड़ा लाभ है। सांसारिकता भी साथ रहे और आध्यात्मिकता भी, क्योंकि जीवन संतुलन में आ गया है। ये स्थिति पुराणों में हरिहर के नाम से वर्णित है। हर बराबर केंद्र, स्थिरता। हरि बराबर परिधि, गति। स्थिर रहते हुए गति करना और गति करते हुए अंदर पूर्ण स्थिरता बनाए रखना। दृष्टा के लिए दिशा महत्वपूर्ण नहीं रहती, क्योंकि उसकी देखने की क्षमता असीमित हो जाती है। उसकी दृष्टि वो गति है जो स्थिर रहते हुए घटित होती है। यही आध्यात्म की मूल कुंजी है। यदि आप इसे पकड़ लेते हैं तो यात्रा संभव हो जाती है, वरना आगे कोई असल यात्रा संभव नहीं। पकड़ने पर अमृत, पूर्णता और महाशिव सब कुछ प्रकट हो जाता है। इस अंतिम आयाम में साधक जान लेता है कि जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने वाले को जागृत करना है। जो देखने वाला तत्व है वही अपने आप सब समझने लगता है। यही दृष्टा की उपलब्धि इस संसार की सबसे बड़ी घटना है। यहां न किसी चीज की लालसा रहती है, न कुछ छोड़ने की मजबूरी। केवल शुद्ध साक्षी भाव में स्थित रहना ही जीवन का परम सत्य बन जाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए था। अब शब्दों की आवश्यकता कम है। बस एक बात याद रखें, देखते रहिए। बदलने की कोशिश मत कीजिए, सुधारने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने भीतर जो हो रहा है उसका दृष्टा बने रहिए। मन शोर मचाएगा, भाव उठेंगे, विचार आएंगे और जाएंगे, पर यदि आप निरंतर देखने वाले बने रहे तो एक दिन अचानक दिखेगा कि मन पीछे खड़ा है और आप आगे हैं। यही अमृत है, यही स्वतंत्रता है, यही शिवत्व है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस जागे रहो। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर ये चर्चा आपके भीतर कुछ हलचल ला पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा लगा। अगर आप ऐसे और गहरे, प्रैक्टिकल और सीधे अनुभव आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन बुद्ध पथ को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। पूरा विस्तृत सत्र और अभ्यास आप हमारी पूरी वीडियो में देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर जाएं, वहां पूरा वीडियो और संबंधित वीडियो या प्लेलिस्ट के लिंक दिए होंगे, उन पर क्लिक करके अगली गहराई तक पहुंचे। अपने एक मित्र के साथ ये वीडियो शेयर करें जिसे ये संदेश मदद कर सके, क्योंकि जागना अकेले नहीं, साझा करके बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुझावित वीडियो भी देखिए। ध्यान विधियां, सांस अभ्यास और रोजमर्रा के साक्षी अभ्यास, हर एक आपको अगले स्तर तक लेकर जाएगा। एंड स्क्रीन पर इन वीडियो के बटन दिखेंगे, क्लिक करें और आगे बढ़ें। स्मरण रखें, आपको कुछ करना नहीं, बस होना है। खुद को खोइए और शिव आपको पा लेंगे। हर हर महादेव।